और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा, ये समझने की जरूरत है और हम आपको बताएंगे अपनी चर्चा और विश्लेषण के जरिए। एक घंटे में बात करेंगे कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों की जिस पर चर्चा जरूरी है। इस चर्चा में जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं से और विशेषज्ञ मेहमानों से भी। बात करेंगे नए भारत के कानून के बारे में, जो नई आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को जो चेंज करके नया कानून बनाया जा रहा है उसकी चर्चा करेंगे। अब दंड नहीं न्याय पर जोर होगा। नई न्याय संहिता में क्या कुछ खास होगा, कैसे उसमें क्रांतिकारी बदलाव लेकर आया गया है, इसकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से जो बदले हुए कानून हैं वो अब अंग्रेजी राज की यानी गुलामी के दौर के कानून नहीं हैं, बल्कि नए भारत के, बदलते हुए भारत के वो कानून हैं। बात करेंगे बिहार की, जहां पर शराबबंदी के सर्वे की चर्चा तो खूब है, लेकिन वहां पर शराब माफिया जो है उसके हौसले भी बुलंद हैं। तो क्यों बुलंद है उसके हौसले, इसकी तो बात करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ बात पूरी नहीं होगी इस वक्त में अगर इंडी गठबंधन की बात ना हो और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की चर्चा ना हो। इसकी भी चर्चा हम विशेष रूप से करेंगे और जानेंगे कि आखिर सीडब्ल्यूसी की जो बैठक है उसमें कौन से जो नए तथ्य हैं वो सामने रखे जाएंगे इंडी गठबंधन को लेकर के, और उस पर सीडब्ल्यूसी का आखिर क्या रुख है। तो होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले आइए देख लेते हैं क्या है इस वक्त की हेडलाइंस। नए आपराधिक कानूनों की ओर बढ़ा देश, लाए जा रहे हैं क्रांतिकारी बदलाव। अब दंड नहीं न्याय पर जोर। लोकसभा से पारित होने के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में आपराधिक कानून से जुड़े तीनों विधेयकों पर चर्चा का देंगे जवाब। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री के मामले पर संसद से सड़क तक प्रदर्शन। बीजेपी किसान मोर्चा का देशव्यापी प्रदर्शन आज। वहीं विपक्ष ने सांसदों के निलंबन पर विरोध जताते हुए निकाला मार्च। कांग्रेस पार्टी की आज वर्किंग कमेटी की बैठक, गठबंधन के प्रस्ताव की समीक्षा के आसार। ममता बनर्जी ने राहुल गांधी की जगह पीएम चेहरे के लिए किया था मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव। राहुल की भूमिका को नजरअंदाज करने की गठबंधन की कोशिश, इस पर सीडब्ल्यूसी में हो सकती है चर्चा। शराबबंदी वाले बिहार के बेगूसराय में शराब तस्करों ने एक दारोगा और होमगार्ड को कुचला, दारोगा की मौत। गठबंधन सरकार में अपराधियों के बढ़े मनोबल पर विपक्ष ने उठाया सवाल। पूरे बिहार में शराब माफिया का नेटवर्क, जहरीली शराब पीने से इस साल 300 से ज्यादा लोगों की मौत। और ज्ञानवापी मामले में आज का दिन बेहद अहम। 1,500 से अधिक पन्नों वाली एएसआई की सील बंद सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर वाराणसी की अदालत दे सकती है फैसला। तो सबसे पहले इस वक्त में बात करेंगे नए भारत के नए कानून की। बदलते हुए भारत के नए कानून की अब दंड नहीं न्याय पर जोर दिया जा रहा है और जो नई न्याय संहिता लाई जा रही है उसके जरिए क्रांतिकारी बदलाव लेकर आए जा रहे हैं। गुलामी के दौर के जो कानून है उनको बदला जा रहा है। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह आज भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को चर्चा और पारित करने के लिए रखेंगे। उच्च सदन में इन विधेयकों पर चर्चा के बाद गृह मंत्री अमित शाह का जवाब होगा। इससे पहले कल ये विधेयक लोकसभा ने पारित कर दिया था। गृह मंत्री ने लोकसभा में कहा कि यह विधेयक गुलामी की मानसिकता को मिटाने के मोदी सरकार के संकल्प का हिस्सा है। इन विधेयकों के जरिए आपराधिक कानूनों में क्रांतिकारी बदलाव लाया जा रहा है। अब गुलामी के प्रतीक रहे अंग्रेजी कानूनों से मुक्ति मिल सकेगी। व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानव अधिकार और सबके साथ समान व्यवहार, इन 3 सिद्धांतों पर बने हैं नए कानून। अब दंड नहीं न्याय पर जोर। नई संहिता में आतंकवाद, संगठित अपराध और मॉब लिंचिंग से जुड़े अपराध भी शामिल। आतंकवाद को परिभाषित किया गया। आतंकवाद के लिए मौत या उम्र कैद का प्रावधान।
राजद्रोह कानून हटा, लेकिन देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालना अपराध होगा। इसे अब देशद्रोह माना जाएगा। नागरिक सुरक्षा संहिता में भी क्रांतिकारी बदलाव। अब किसी भी पुलिस थाने में दर्ज हो सकेगी एफआईआर। अब केस डायरी और चार्जशीट से लेकर फैसला सुनाने तक की पूरी प्रक्रिया होगी डिजिटल। मुकदमों को निर्धारित समय में निपटाना होगा, नहीं मिलेगी तारीख पर तारीख। चार्जशीट दाखिल होने के 60 दिनों के अंदर आरोप तय करना होगा। बहस पूरी होने के 30 दिनों के भीतर सुनाना होगा फैसला। साक्ष्य अधिनियम में भी बड़े बदलाव। अब इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड दस्तावेज की परिभाषा में शामिल, इन्हें सबूत के तौर पर मान्यता। तो बड़े बदलाव लेकर आए जा रहे हैं और भारतीय न्याय संहिता को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि यह विधेयक गुलामी की मानसिकता को मिटाने के मोदी सरकार के संकल्प का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि पहले के कानून अंग्रेजों के बनाए हुए थे, लेकिन अब देश में भारत का कानून चलेगा। मान्यवर, ये जो कानून थे, ये कानून एक शासक ने, विदेशी शासक ने अपने शासन को बनाए रखने के लिए बनाए हुए कानून थे। एक गुलाम प्रजा को गवर्न करने के लिए बनाए हुए कानून थे। और इसकी जगह अब ये जो कानून आ रहे हैं वो हमारी संविधान की मूल 3 चीजें, व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानव के अधिकार और सबके साथ समान व्यवहार, ये 3 सिद्धांतों के आधार पर बनाए जा रहे कानून है। ये इसका मूल परिवर्तन है जो कुछ लोग पहचान नहीं पाए। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश राज जुड़ रहे हैं। राजेश, सबसे पहले तो ये बताइए कि राज्यसभा में ये बिल कब तक आएंगे, और दूसरी बात ये भी जानना चाहेंगे इस बिल को लेकर, इस जो जिसको कहते हैं कि आपराधिक कानूनों में आमूल चूल परिवर्तन हो रहा है और कहा जा रहा है कि एक बदलते हुए नए भारत का नया कानून है, किस तरह से इसको लेकर रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं आम जनता में और जो लोग हैं उनके बीच? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको निखिल ये बताऊं कि राज्यसभा में टेलीकॉम जो विधेयक था वो पारित होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने इस विधेयक को वहां पर पेश कर दिया और उसके बाद चर्चा जो है बाकायदा शुरू हो गई है। जो न्यायिक संहिता से जुड़ा हुआ जो विधेयक है, तीनों विधेयक, वो विधेयक पर चर्चा शुरू हो गई है। और जहां तक इस विधेयक का सवाल है तो यह विधेयक निश्चित तौर पर जनहित से जुड़ा हुआ विधेयक है। जो आम जनता से जो जुड़े हुए जो सरोकार हैं, उसमें रोज जिन बातों से लोगों को जूझना पड़ता है, उसमें कहीं ना कहीं ये जो तमाम विधेयक हैं वो उनके सरोकार को जोड़ते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा इस बात पर जोर देते रहे हैं कि जो जटिल कानून हैं या वैसे कानून जो जनता के हितों में बाधा उत्पन्न करते हैं, उन कानूनों में बदलाव कर उसे लचीला बनाकर जनता के लिए प्रस्तुत किया जाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कथन जो है पिछले कई वर्षों से जो है वो पब्लिक डोमेन में रहा है और उसी प्रधानमंत्री का जो सपना है उसको साकार करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह जो है इस विधेयक को लेकर आए हैं। और लोकसभा में इस विधेयक को पारित कराने के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि आज देर शाम तक इस विधेयक को राज्यसभा से भी पारित करा लिया जाएगा। और हम जानते हैं कि मॉब लिंचिंग का जो मसला है, वह मॉब लिंचिंग का मसला कहीं ना कहीं आम जनमानस को सीधे झकझोरता है, सीधे तौर पर लोगों को प्रभावित करता है। और आप देखते हैं कि कई बार भीड़ जो है, भीड़ का कैरेक्टर अलग होता है और भीड़ में कई बार जो है वो निर्दोष लोग ही जब फंसते हैं तो उनकी कई बार जान चली जाती है, कई बार उनकी हत्या हो जाती है। और ऐसे में भीड़, पूरा जो भीड़ समुदाय जो है, जो भीड़ का अलग एक तंत्र है, वह भीड़ कहीं ना कहीं बच जाता है और निर्दोष लोगों की जान जाने के बाद उन्हें सजा नहीं मिल पाती है या उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति में इस कानून को लचीला बनाने के बाद, इस कानून के नए स्वरूप में आने के बाद कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग के मसले में जो है वो मौत की सजा का प्रावधान करने की बात कही गई है, फांसी देने की बात की गई है, जो कहीं ना कहीं वैसे लोगों के लिए राहत का पैगाम होगा जो निर्दोष लोग या तो फंस जाते हैं या अपनी जान गंवा देते हैं या फिर उनका कोई कसूर नहीं होता लेकिन वो मॉब लिंचिंग के शिकार होते हैं और कहीं ना कहीं उनका हम कह सकते हैं कि जो उनकी
मौत जो है वो व्यर्थ चली जाती है। तो सरकार ऐसे लोगों को न्याय देने के लिए आगे आ रही है और प्रधानमंत्री जिन बातों का जिक्र करते रहे हैं कि कानूनों में बदलाव कर इसे आम जनता के लिए सुलभ और सरल बनाया जाए, उस दिशा में सरकार जो है वो आगे बढ़ रही है। राजेश, बहुत सारे अगर इसके जिसको कहते हैं इन कानूनों की आत्मा को समझने की कोशिश करें तो जिस तरह से गृह मंत्री ने कहा कि ये मानव के अधिकारों का समर्थन करेंगे, ये समानता का अधिकार होंगे, किसी के हक हकूक पर डकैती अब नहीं डाली जा सकेगी। ये कानून दरअसल उनको बचाने के लिए है, अब दंड पर नहीं बल्कि न्याय पर जोर होगा। तो ये जो कहा जा रहा है कि अब भारत का अपना कानून होगा, क्योंकि जो अंग्रेजों का कानून आज तक लागू था, अंग्रेजों ने लागू किया था, किसी एक विदेशी प्रजा के ऊपर वो लागू था, भारत के ऊपर उन्होंने लागू किया था। अब ये स्थिति बदली है, तो ये अपना आप में बड़ा परिवर्तन है, क्या कहेंगे आप? निश्चित, बिल्कुल आपने सही कहा निखिल। और लोकसभा में जब गृह मंत्री अमित शाह ने जब इस विधेयक को पारित कराते वक्त जब अपनी चर्चा का जवाब दिया, जो लंबी उनकी तकरीर थी, उस तकरीर पर अगर एक नजर डालें तो ये बात स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि ब्रिटिश हुकूमत ने अपनी सुविधा के हिसाब से जिन कानूनों का गठन किया, जिन कानूनों को अस्तित्व में लाया, वो कानून जो है वो कहीं ना कहीं आम जनमानस के लिए बोझिल हो चुके हैं और उस बोझिल कानून में बदलाव करके अब दंड नहीं, उसे न्याय के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। और मैंने आपको बताया भी कि अगर मॉब लिंचिंग का शिकार कोई व्यक्ति न्याय की आस में भटकता रह जाता है, उसे वर्षों तक न्याय नहीं मिल पाती है, ऐसे लोगों को न्याय दिलाने के लिए यह जो नया कानून होगा या मील का पत्थर साबित होगा। और निश्चित तौर पर गृह मंत्री ने जिन संकल्पना के साथ इन विधेयकों को प्रस्तुत किया है और उसे सदन से ध्वनिमत से पारित कराने की कोशिश जो है वो राज्यसभा से कराई जा रही है, उन चर्चा जो है वो जारी है। और निश्चित तौर पर जब ये कानून में बड़े बदलाव होकर आएंगे, और उन्होंने ये भी कहा था राजेश बहुत शॉर्ट में आम जन का रिएक्शन, जो आम लोग हैं, क्योंकि ये कानून दरअसल उन्हीं के लिए है। देखिए, आम जन के मन में तो निश्चित तौर पर खुशी का माहौल देखा जा रहा है, देखा जा सकता है, क्योंकि यह कानून उन्हीं के लिए है। और निश्चित तौर पर जो जिन लोगों को न्याय नहीं मिल पाती, आप जानते हैं कि देश में जो न्यायिक व्यवस्था रही है वो बिल्कुल बोझिल व्यवस्था रही है और उसे ब्रिटिश हुकूमत का एक रिफ्लेक्शन हम कह सकते हैं। और शायद यही वजह है कि गृह मंत्री ने कहा कि जिन ब्रिटिश शब्दों का प्रयोग कई कानूनों के दौरान देखने को मिला है, उन शब्दों के चयन में भी बदलाव करने की बात की गई है, ताकि ब्रिटिश हुकूमत के समय तैयार की गई जो दंड प्रक्रिया थी उसको बिल्कुल बदलकर जनता के लिए सरल और सुलभ कानून लाया जाए ताकि उन्हें न्याय मिल सके। जी, निश्चित तौर पर। और ये जो न्याय की प्रक्रिया है, ये निश्चित तौर पर जिसको कहते हैं कि न्याय अब सुलभ हो सकेगा, सुगम हो सकेगा, ये एक बड़ी बात है और बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जा सकेगा पूरी न्याय प्रणाली में, न्याय व्यवस्था में। और अब जैसा कहा जा रहा है कि तारीख पर तारीख नहीं मिल सकेगी, बल्कि जल्द लोगों को न्याय सुलभ हो सकेगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए राजेश राज। और इससे पहले कि इंडी गठबंधन की बात करें, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बात करें, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज